नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम, हम उनसे बात करेंगे। आज अपने पार्टी के दफ्तर में वो बैठक किए हैं। आप लोग आज बैठक किए, किस बात को बैठक? पूरे बिहार के 38 जिले के जिम्मेदारों को हम लोगों ने बुलाया है कि मिशन 24 और 25 के लिए हमें काम करना है। और वो ये है कि हमें हर बस्ती में, हर वार्ड में, तमाम तर समुदाय के दरमियान में अपनी मेंबर साजी मुहिम शुरू करनी है। और हम सीमांचल में और कुछ जिलों में निकले थे, अब संपूर्ण बिहार में अपनी मेंबर साजी की मुहिम का हमने आगाज़ किया है। लाखों लोगों को हम लोग मेंबर बनाना चाहते, करोड़ों की तादाद में पूरे बिहार में लाखों लोग बनेंगे। एक एक ज़िला में करोड़ों की तादाद का हदफ है हमारा है। और मामला ये है कि अब हम लोगों ने नारा दिया है, बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। लेकिन क्या जो 24-25 को तैयारी कर रहे हैं तो बीजेपी के, जिस तरह से महागठबंधन कर रहे हैं कि बीजेपी के बी टीम है, तो बीजेपी के बी टीम का काम कर रहे हैं आप लोग? अरे पूछो ना, आप लोगों को खुद ईश्वर ने समझ दी है कि जदयू किसके साथ ही बैठी हुई, बीजेपी के साथ गले गले मिलाकर एक बिस्तर में कौन थी? वही ना। तो सवाल ये पैदा होता, बीजेपी की बी टीम कौन हुई? जो बीजेपी के साथ काम करती थी। आरएसएस को स्थापित करने में जदयू और बीजेपी की बी टीम हम हो गए। लोगों की आंखें खुली हुई है, लोगों ने देखा है कि हैदराबाद से जो पार्टी निकल कर आई है, उस पार्टी ने इस देश में मोहब्बत की, इंसाफ की आवाज़ दी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारगी की आवाज़ दी है। और फिरका परस्तों और फासिस्ट ताकतों के खिलाफ आवाज़ अगर किसी ने बुलंद की है तो पार्लियामेंट की ईंट ईंट गवाह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन से आगे कोई नहीं है। एनआरसी का साथ दिया जदयू, बीजेपी का साथ दिया जदयू, है ना। जब गोधरा का कांड हुआ तो बीजेपी के इशारे पे जांच नहीं कराए नीतीश जी रेल मंत्री, है ना। तो वो हो गए बीजेपी से अलग और आज बीजेपी के खिलाफ पाठ पढ़ा रहे हैं लोगों को, है ना। ये शोभा नहीं देता किसी को। जिनके दांत मैले हों वो सफ़ेद दांत वालों को मैला नहीं कहना चाहिए। जनता खुद देख रही है। जैसे गोपालगंज और कुर्नी में उपचुनाव हुए हैं तो आरजेडी की हार हुई, महागठबंधन के यानी कि हार हुई, तो उनका कहना है कि जो AIMIM है जो बीजेपी के बी टीम की तरह काम किया और वोट को काट दिए, इसीलिए हमारी हार हुई है। देखिए, मुसलमानों को कोई भी इज्जत के साथ देखना नहीं चाहता है। मुसलमानों को गुलाम बना के लोग रखना चाहते हैं। 2005 में जीती थी वहाँ पर राजद, 2010 में जीती थी, 2015 में जीती थी, नहीं जीती थी ना। तो उस वक्त किसी के मुंह में आवाज़ आई थी? किसी को कहा था बीजेपी का बी टीम? क्यों नहीं कहा उस वक्त किसी को? हम लड़ने गए तो यानी कि अकलियत के लोग गुलाम बन करके जूते सीधी करें। वो हम पार्टी का रजिस्ट्रेशन किस काम के लिए करा है? परचून की दुकान करने के लिए? पार्टी का रजिस्ट्रेशन का इलेक्शन लड़ने के लिए। कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैं अपने जीत की लड़ाई लड़ रहा हूं। उनके हार का, उनके जीत का ठेकेदार मैं लिया हूं। मेरे लोगों को काट के ले गए, लोगों के जबान में बात नहीं आई। बीजेपी ने मस्जिद तोड़ा, मस्जिद तोड़ा, मंदिर मस्जिद का झगड़ा पैदा किया। गुजरात का दंगा हुआ तो अभी अमित शाह ने भी कहा कि साहब 2002 में मैंने मजा चिखाया था। वो काम करती है अकलियतों के खिलाफ। लेकिन अकलियतों के दरमियान में 75 साल के दरमियान में पहली क़यादत उठकर आई MIM की। उसको तोड़ा किसने? जिन लोगों ने तोड़ा। बीजेपी मस्जिद तोड़ती है और राजद हमारी क़यादत तोड़ती है। तो अकलियत की दुश्मनी तो दोनों लोग करते हैं, अकलियत के दुश्मन। और हमको कहेंगे कि बीजेपी की बी टीम। बीजेपी से कौन छुप छुप के मिलता है दुनिया जानती है। और पूरे मुल्क में बीजेपी के नजरियात का ऑपरेशन कौन करता है? उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। आप लोग 24-25 की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में बिहार में किसी पार्टी के साथ गठबंधन होने का विचार है? जिससे फिरका परस्तों के खिलाफ लाइक माइंडेड सेकुलर जमातों के साथ हमारा दिल दरवाजा पहले भी खुला था, अब भी खुला है, खुला भी रहेगा, है ना। लेकिन जो लोग अकलियतों और दलितों को दबाकर राजनीति करने चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमारे जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। शीतकालीन सत्र समाप्त हुई और आपने शीतकालीन सत्र में काफ़ी अकेले ही दमखम दिखाए, आपने आवाज़ों को बुलंद किए, तो क्या उस पर कोई विचार हुआ आपकी जो आवाज़? मैं कह रहा हूं कि देखो, बुराई को हाथ से रोको, न हो तो जबान से टोको, न हो तो दिल से बुरा समझो। मैं कह रहा हूं यकीनन, अरे मेरा तो असर ये है कि अकलियतों के लोगों को जो पीछे बैठते थे पार्टियां आगे बैठाने लगी हैं। मेरा तो असर ये है कि गठबंधन में जब बना था महागठबंधन 2015 में 4 ही मंत्री बने थे और अब की बार 5 बने। मेरा असर ये है, मेरा असर हो रहा है। मेरा नाम लेते हुए शर्मा रहे हैं, मेरे डर से लोगों को फैसले लेने पड़ रहे हैं। तो क्या कहिएगा, जिस तरह से बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है और मुआवजा की मांग कर रहे हैं बीजेपी, लेकिन नीतीश कुमार बोल रहे हैं मुआवजा नहीं देंगे, तो आप किसके समर्थन में? मुआवजा देना चाहिए या नहीं देना? मैं शराबबंदी को अच्छा काम समझता हूं, नीतीश जी को इसके लिए बधाई देता हूं। मैं मुआवजे का तरफदार नहीं हूं। मुआवजे का मतलब होता है कि कोई अच्छा काम करे तब उसको मुआवजा दिया जाए। पीने वाला कोई अच्छा काम नहीं कर रहा था, पीने वाला गलत था, वो पी के चला गया,
पिलाने वाले को भी पकड़ो, शराब बनाने वाले को भी पकड़ो, उस पुलिस के लोगों को भी पकड़ो, एक्साइज के लोगों को भी पकड़ो कि जिसकी लापरवाही की वजह से पिया है उसको भी सजा दो। लेकिन मैं कहूँगा इंसानी जो अखलाक है वो ये है कि उनका बच्चा पिलाने में शामिल नहीं था, उनकी विधवा पिलाने में शामिल नहीं थी। तो कम से कम ये होना चाहिए कि उनके परिवार को एक सहारा मिलना चाहिए, उन यतीम बच्चों को, उन अनाथ बच्चों को और विधवाओं को सरकार की तरफ से सहारा मिलना चाहिए और वो करना चाहिए, उनको तो सहायता मिलनी चाहिए। ये थे हमारे साथ AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम, जो एकलौते विधायक बचे हैं अपने पार्टी में। उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और जिस तरह से 2025-24 की जो तैयारी है उन लोगों को कर रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इस तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।